नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो डिमांडेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एक वीडियो इस पे बना दीजिए कि हरिश्चंद्र और विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकालें और क्या क्या पढ़ें या क्या क्या तैयारी करें जो हमारे विद्यापीठ और हरिश्चंद्र के लिए काफ़ी हो। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर ये नहीं है कि हम तैयारी कैसे करें, बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कोचिंग को पढ़ सकें। आजकल पढ़ाई भी एक धंधा बन चुका है। एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन, एजुकेशन इज टोटली चेंज इन बिजनेस। ठीक है, तो इस बिजनेस के भी जमाने में कोई ना कोई तो होगा जो आपका साथ देगा। ठीक है, तो इसीलिए आज हम आपको एक अपना सपोर्ट देने आए हैं और वो सपोर्ट हम आपको रास्ता बताएंगे, बस आपका काम है उस पर चलना। ठीक है, अगर आप हरिश्चंद्र और विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हैं, आपने उसका फॉर्म भरा है और आपके मन में ये है कि मेरा हरिश्चंद्र विद्यापीठ में हो जाए, बट कैसे हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि हरिश्चंद्र विद्यापीठ में एडमिशन कैसे होगा। देखिए दोस्तों, आपने जब 12th पास किया होगा तो किसी न किसी स्ट्रीम से पास किया होगा। कोई कॉमर्स से होगा, कोई आर्ट से होगा, कोई साइंस से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि आप किस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बात, आपको ये देखना है कि आप किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हरिश्चंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं या विद्यापीठ के अप्लाई, कि दोनों को अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी बात, आपने जो फॉर्म भरा है वो सब कुछ सही है या नहीं है। चौथी बात, हम बात करते हैं तैयारी की। सिलेबस, आपको पता होना चाहिए कि हरिश्चंद्र विद्यापीठ का सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि हरिश्चंद्र विद्यापीठ का सिलेबस क्या है। दोस्तों, आज आप जान लीजिए, आपने जितना भी 11 और 12 क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है वो टोटल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर आप कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, आपने अकाउंट पढ़ा होगा, आपने बीएसटी पढ़ा होगा और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, वो तीनों एकदम जम के तैयारी कीजिए। और क्या तैयारी करना है, बात यहाँ पर ये है, तो आपके हर एक चैप्टर में आखिरी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू की, उसको रट जाइए एकदम, समझ लीजिए जैसे कि एकदम वो नहीं होता तूफानी वे में, उसको रट जाइए। हर चैप्टर का एमसीक्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स, अकाउंट और बीएसटी इन तीनों चैप्टर के एमसीक्यू रट गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको हरिश्चंद्र और विद्यापीठ में एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, अब दूसरा काम क्या करना है, आपका हल्का फुल्का करंट अफेयर प्रिपेयर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं हरिश्चंद्र पीजी स्नातकोत्तर में, हम लोग पीजी कॉलेज बोलते हैं, तो उसकी बात करूं तो उसका रिकॉर्ड रहा है कि अगर आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 80 क्वेश्चन आपके स्ट्रीम से रहेगा, यानी कॉमर्स साइड से रहता है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, बीएसटी, और 20 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर का रहता है। ये तो बात हो गई हरिश्चंद्र की। अब हम बात करते हैं विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की। तो विद्यापीठ अगर 75 क्वेश्चन देता है तो 75 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन पूरा थ्योरी का रहता है। रिकॉर्ड रहा है, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। विद्यापीठ हर बार थ्योरी ज्यादा देता है और बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे बीएसटी और अकाउंट का होता है विद्यापीठ का। तो आप एक काम कर दीजिए, 11 12 का जो भी बुक आपके पास है उन सभी बुक में हर एक चैप्टर का एमसीक्यू रट जाइए बिना रुके। ठीक है, अगर आप उसे एमसीक्यू तैयार कर लेते हो, आप तीनों बुक का, अपने 11 12 की बुक का प्रिपेयर एमसीक्यू कर लेते हो, तो गारंटी है आप पेपर जरूर क्रैक करेंगे और आप हमसे कॉलेज में जरूर आपका भेंट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी की बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपके पास थोड़ा सा और मेहनत अगर कर सकते हो तो क्या करना है, बुक लेकर बैठना है। अगर आपको और अच्छा नंबर लाना है, गेन करना है एंट्रेंस एग्जाम में, पास होने के अलावा और अच्छा टॉप पोजीशन लेना है, तो बुक लेकर बैठना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात किया पार्टनरशिप चैप्टर की, तो पार्टनरशिप चैप्टर में आप जब जाएंगे तो बहुत सारे एक्ट दिए, लाइक पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद कंपनी एक्ट लिखा है 1956, कंपनी एक्ट 2013,
इंश्योरेंस एक्ट, ये सब जितने सन हो गया, टाइप्स हो गए, ये सब पेपर में पूछता है, छोटी छोटी पूछता है, जो आप इग्नोर करते हो ना बस वही पूछता है। तो ये दूसरा काम। अगर फॉर्मेलिटी अगर आपको सिर्फ निकालना है तब तो आप एमसीक्यू पढ़िए, लेकिन और अच्छा नंबर गेन करना है तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी साथ में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके हरिश्चंद्र विद्यापीठ की स्ट्रैटेजी थी कि आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो हरिश्चंद्र विद्यापीठ का फॉर्म भर लीजिए। हरिश्चंद्र की यूजी का फॉर्म में भी 800 साढ़े 800 रुपए का है और विद्यापीठ का भी फॉर्म वही 800 साढ़े 800 के करीब है, ठीक है। फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए और कोई दिक्कत आएगा किसी भी पर्सन को वो हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कांटेक्ट कर सकता है। वी ऑल टू रेडी टू सपोर्ट टू यू। किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए होगा, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट होगा, कोई कॉन्सेप्ट में नहीं समझ में आ रहा, कैसे आपको बहुत अगर टेंशन हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पर्सनल गाइडेंस भी देंगे, जितना सपोर्ट हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये नहीं करना है कि हम पढ़ाई से पीछे हट जाएं, पढ़ाई करना है और निरंतर करते रहना, जब तक आपके पास जान है तब तक जहान है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।